शास्त्र या किसी भी प्रकार से, तो जो प्रभु की जो भी लीलाओं का वर्णन हुआ, तो वो लीलाओं का अनुभव अभी खुद को मिल नहीं रहा है, मतलब उसका जो दुख हो रहा है। तो आपने जो दो प्रकार बताए कि किसी को दुख एकांत में महसूस करने का जो होता है कि मैं अकेले में वो महसूस करूं, और वो दुख में किसी का उनको इंटरफेरेंस भी अच्छा नहीं लगता, तो उस तरह का है कि किसी ने भगवत रूप के भगवत लीलाओं का जो वर्णन किया है कि ठाकुर जी के साथ कितना सुंदर समय बीतता है, तो वो अनुभव करने के लिए जो उनको दुख, मतलब उनका जो दुख हो रहा है कि वो मुझे नहीं हो रहा है, तो वो एकांत में करने के लिए, ऐसा आपसी ने समझाया। संक्षेप में बात इतनी है कि जो अंतरानुभूति हुई है उसकी प्रकट अनुभूति की अभिलाषा है, वो प्रकट अनुभूति हो नहीं रही है, उसके कारण उसका विरह दुख हो रहा है। उस विरह का अनुभव करना है हमें। प्रकट तो जब होगा तब वो हमारे अधीन है नहीं, वो तो भगवत अधीन है, पर कम से कम जिसकी अभिलाषा है उसका विरह दुख तो हम अनुभव कर सकते हैं ना। तो उस दुख का अनुभव करने के लिए कोई त्याग करना चाहता है। जैसे किसी व्यक्ति ने अनशन व्रत लिया है, हमें भी इच्छा होती है कि भूख किसे कहते हैं वो कभी हम उसका अनुभव करें, क्योंकि जो ऐसे नियमित जीवन जीने वाले होते हैं उनको तो हर 2-3 घंटे में कुछ न कुछ आहुति प्राप्त हो ही जाती है। तो भूख क्या चीज़ है उसका अनुभव मनुष्य कर ही नहीं पाता है। अब ऐसे में कभी हम ऐसा सोचें कि भूख किसे कहते हैं वो हम जाने तो सही। ऐसे में घर वाले आए, अरे एक केला खा ले, अरे दूध पी ले, अरे थोड़ा नाश्ता कर ले, ऐसे पीछे ही पड़ जाए, तो वो आदमी परेशान हो जाए कि मुझे जिसका अनुभव करना है वो अनुभव इस माहौल में मैं कर नहीं पा रहा हूँ, कृपा करके मुझे अनुभव करने दो कि भूख किसे कहते हैं। तो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः पचाम्यन्नम चतुर्विधम, वो जठराग्नि जब प्रदीप्त तो होती है तब भीतर क्या उथल पुथल मचती है उसका अनुभव तो करने दो। आग जले उससे पहले ही उसमें कुछ डाल देते हो। तो यहाँ कुछ उस तरह की बात हो रही है कि अंतर संयोग का, लीला का अनुभव जैसे हो सकता था ऐसे उसे हुआ है, अब उसको वो प्रकट अनुभव करने की अभिलाषा है। वो तो भगवान जब करेंगे तब होगा, पर वो नहीं प्राप्त है, उस खालीपन का अनुभव तो मुझे करने दो, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए वो व्यक्ति यदि त्याग कर दे कि अभी मुझे अकेला छोड़ दो, ऐसा हम कहते हैं ना कई बार, बहुत बोल बोल मत करो, माथा मत चाटो, मुझे आश्वासन नहीं चाहिए, मुझे सलाह नहीं चाहिए, मुझे खाना नहीं चाहिए, अभी थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। यही कोई अवस्था है जो भक्त की बन रही है। तो वो विरहानुभवार्थ त्याग का प्रकार है, और हमारे लिए ये किंचित काल के लिए है। और वो जो भक्त की यहाँ बात हो रही है वो तो जब तक भगवान उसको कृतार्थ न करें तब तक के लिए वो छोड़कर चला जाएगा, ऐसी स्थिति है। जे लेकिन भगवत स्वरूप संबंधी होना चाहिए ना। तो भगवत स्वरूप संबंधी जिन जिन विषयों की उत्कंठा होती है, तो यहाँ पर कुछ सामग्री ऐसा समझ में आ रहा है, भगवत स्वरूप संबंधी जिन जिन विषयों की उत्कंठा होती है वो जब प्राप्त नहीं होते तब विरह उत्पन्न होता है। तो वो क्या हुआ? वही बाह्य प्राकट्य नहीं होता है तो दुख होता है। जिसका भीतर अनुभव किया है वो बाह्य प्रकट नहीं होता है। नहीं, लेकिन वो तो भगवत स्वरूप हुआ ना। भगवत जो भी हुआ, स्वरूप हुआ, लीला हुई, वस्तु हुई, कुछ भी हुआ। ये जय इसमें जो आप श्री ने विरह का स्वरूप बताया, तो उसका क्लासिफिकेशन आपने इस तरह से किया कि अवतार काल और अनावतार काल। अवतार काल में तो आप श्री ने ये बताया कि भाई 2 तरह का उनको गोपियों का हुआ जब मथुरा पधारे, या फिर जो है ठाकुर जी जो है गोचारण के लिए जा रहे हैं, तो ये तो अवतार काल की बात होगी। अनावतार काल में आपने इस तरह से बताया कि वो जो उसके सामने कोई स्वरूप नहीं है, ठाकुर जी पधारे नहीं है,
और उसको अभी आंतर विरह हो रहा है और वो इतना तीव्र हो रहा है कि वो फिर बाह्य प्रकट होगा। आंतरानुभूति जिसकी हुई है वो उसके सन्मुख प्रकट हो ऐसी उसकी अभिलाषा है, उसकी कामना है। फिर उसके वो पूरी नहीं हो रही है जिसके कारण उसको उसका विरह अनुभव हो रहा है कि कब प्रकट होंगे, कब प्रकट होंगे। फिर इसके अंदर दो उदाहरण आपने दिए, एक कौंडिन्य ऋषि का और गोपियों का। उदाहरण नहीं, वो तो गुरु हैं त्याग में। हाँ, गुरु हैं तो हाँ। उनका हमको अनुकरण करना चाहिए। तो वो तो सिद्ध अवस्था वाले हैं। तो ये भी वही तो है। अभी ये जो जीव है अनावतार काल में वो साधन अवस्था में है। नहीं है ना, वो तो बात बीत चुकी। वो आगे जो कहा साधनार्थ परित्याग प्रशस्त नहीं है, वो छठे श्लोक तक में निरूपण पूरा हो गया। अब जो साधनावस्था से आगे बढ़ चुका है उसके लिए परित्याग की बात आ रही है। अब सिद्धावस्था पर सिद्ध अवस्था की आ रही है। मेरे को थोड़ी मेरा जो प्रश्न है वो मैं स्पष्ट करता हूँ कि मेरे को थोड़ा शब्दावली में समस्या थी कि यहाँ पे लक्ष्य क्या हो रहा है, कि बाह्यानुभवार्थ लक्ष्य हो रहा है कि विरह अनुभवार्थ। मतलब ये विरह के अभिलाषा बाह्य प्राकट्य की है। हाँ, तो यहाँ पे विरह अनुभव वो हमारे साधन से होना नहीं है, वो भगवद इच्छाधीन है। अभी समस्या वो है कि वो जो बाह्य प्राकट्य उसे अभिलषित है उसका विरह भी वो अनुभव कर नहीं पा रहा है। तो उस विरह के अनुभव के लिए आया ना समझ में? क्या यहाँ पे यूँ ऐसा भी कह सकते थे ना कि बाह्य अनुभव के लिए वो त्याग करना चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो त्याग, वो प्राकट्य हमारे साधन सिद्ध होता ही नहीं है। हाँ, उसके लिए सब साधन बेकार है। वो तो भगवान के अधीन है, प्राकट्य है वो भगवद अधीन है। तो जीवात्मा और तो क्या कर सकता है? मतलब त्याग तो एक साधन हुआ, प्राप्ति तो भगवान की करनी है उसको, बाह्य अनुभव की। तो त्याग तो बता ही दिया ना, तो मतलब ये वो त्याग विरहानुभवार्थ है। हम्म, जैसे उदाहरण मैंने दिया कि भूख किसे कहते हैं उसे हमें जानना है। भूख यानी निराहारता, पेट का खाली होना, जिस समय उसमें चूहे कूद सकें, जिससे कि वो अनुभव है। तो जब तक उसमें कुछ होगा तब तक चूहों को कूदने का अवसर नहीं मिलेगा। अब भूख का अनुभव हम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमने कुछ संयोग का अनुभव पहले कर रखा है, जिसके कारण हमें भूख का शुद्ध बोध नहीं होता है। तो ये भूख का अनुभव ऐसा नहीं है जो जैन लोग संथारा लेते हैं, वो वाला अनुभव नहीं चाहिए। क्योंकि अब बाद में तो फिर माल हमको चाहिएगा ही, जब भी पारणा करेंगे तब वो तो तैयारी रखना। तो ये तो अभी जब हम पारणा करें तब तक भूख किसे कहते हैं उतना तो अनुभव हमें करने दो। इस तरह से भगवान जब कृपा करेंगे, प्रकट होंगे, तब होंगे। तब तक भगवान का अनुभव, विरह का अनुभव तो हमें करने दो, खालीपन तो भरने दो, उसकी जगह कोई और मत भरो, ये वो भक्त चाहता है। समझे ना? तो विरहानुभवार्थ त्याग है वो ये है कि कोई रो रहा है और इतने में कोई आगे आगे, अरे 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 मैं हूं ना, तुम क्यों रोते हो? अरे भाई तू नहीं चाहिए, मुझे तो जो गया उसके लिए रोना है, और रोना ही मेरी नियति है, और उसका विकल्प और कोई हो नहीं सकता है, तो रोने तो दो। ये उस कक्षा की बात है। तो विरहानुभवार्थंतु परित्याग प्रशस्यते। बच्चों के साथ ऐसे ही होता है
कि वो अपनी माँ के लिए रोता है, हम उसको बहलाते हैं, अरे मैं हूँ, तुमको जो चाहिए सो ले सकता हूँ, कहाँ घुमा लाऊँ, ये लाऊँ। वो रोना बंद करता ही नहीं है कि तुम जाओ यहाँ से। मारता भी है कई बार, तो अगर बच्चा ज़्यादा जोश में आ जाए तो काट भी लेता है, इतना मचल जाए कि हाथ में से छूट के नीचे गिर जाए। तो उसको तो वो विरह का अनुभव करना है, वो वहाँ तक करता है विरह का अनुभव कि रो रो के वो बेहोश हो जाए। तो जो ये स्नेह की दशविध अवस्था बताई गई है, वो सब अवस्थाएं उसमें प्रकट होती हैं विरह काल में। यही बात यहाँ कही जा रही है कि ये जो विरहानुभवार्थ परित्याग है, अब ऐसे को तो आप रोक कैसे सकते हो? ऐसे को गुरु को खोजने की स्वस्थता कहाँ आएगी? वो कहाँ वो भगवा कपड़ा रंगवाने या सिलवाने जाएगा, ऐसी फुर्सत मिलेगी उससे? ऐसी तो उसकी स्वस्थता ही नहीं है। तो कोई नियम इसके लिए नहीं है। गुरु को बुलाओ, मुहूर्त निकलवाओ, जगह नक्की करो, मंडप बांधो और वरघोड़ा निकालो, अब त्याग कर रहे हैं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ। तो जो नहीं है वो ही गुरु हैं, उनके आदर्श। तो वो कब छोड़ के निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। तो ये बात यहाँ पर है। जय जय। इसमें जो लालन जी ने बताया कि इसके अंदर अगर वो त्याग भी कर रहा है तो वो एक साधन रूप तो हुआ ही है ना, वो फिर प्रमेय बल ठाकुर जी का नहीं हुआ ना, कि उसको अपनी उस अवस्था के अंदर ठाकुर जी की, क्योंकि अगर वो त्याग के लिए निकल रहा है तो एक साधन तो कर रहा है ना वो, वहाँ पर ठाकुर जी का प्रमेय बल में, तो फिर वो उस अवस्था में तो उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है प्रमेय बल में, ठाकुर जी की कृपा। अब गोपीजन को पूछो कि आपने साधन किया, आधी रात को उल्टे सीधे कपड़े और आभूषण पहनकर निकल गए, चूल्हे पे रोटी चढ़ाई हुई थी, दूध चढ़ाया हुआ था, कोई सो रहा था और वो दौड़ते हुए ठाकुर जी के पास पहुंच गए, वो गोपीजनों ने साधन किया, ऐसा हम कहेंगे? जय जय, वो तो अवतार काल का था ना, अनावतार काल की बात हो रही है। अरे अवतार काल में भी वही तो बात कही जा रही है कि जिसकी ये अवस्था है वो इसके अलावा और करेगा क्या? जय जय, उसमें अनावतार काल के अंदर जो जीव की बात हो रही है विरह अनुभव के लिए, अभी तो उसको ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन ही नहीं हुआ है, आंतर रूप से हो रहा है। तो उनका हम कंपेयर गोपियों से करेंगे तो गोपियां तो सिद्ध अवस्था वाली हैं, वो भी अवतार काल वाली हैं, उसका कंपेयर एक ऐसे हम जीव से करें कि जो अनवतार काल वाला है, जिसको अभी ठाकुर जी का भी मतलब संयोग भी नहीं हुआ है, उसको आंतर विरह हो रहा है, तो वो फिर त्याग कर रहा है, तो वो तो एक साधन ही हुआ ना। उसका हम कंपेयर गोपियों से, या मतलब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। हाँ, करो विचार इस पर। नहीं, आप ऐसे अंदर अंदर नहीं चले चर्चा, हम सब लोगों को लाभ मिले ऐसा करो, नहीं तो फिर हमको भी उसका विरह दुख होगा, हमको तो प्रकट चाहिए। मुझे इसमें ऐसा लगता है हाँ कि फला अवस्था में तो फिर वो अवतार काल और अनवतार काल का कोई भेद नहीं है। तो जो फल गोपी के जनों को मिला है वही फल अनवतार काल में यदि कोई भक्त वो अवस्था को अचीव कर लेता है तो उसको वही फल मिलता है। तो फिर दोनों की अवस्था समान ही है। जैसे हम ये मिश्र 84-252 वैष्णव की बात करते हैं तो बोलने के लिए हम मिश्र पुष्टि के कहते हैं, लेकिन वो उन्होंने जो अनुभव किया है वो तो जैसे व्रज भक्तों ने ठाकुर जी का अनुभव किया है वैसा ही किया है। तो फला अवस्था में हमें ये भेद नहीं सोचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, माइक में लो। हाँ, आप जो बता रहे हैं वो गोपियों का, वो तो उनको संयोग भी हुआ है। हम अपने ऐसे जीव की बात करें, अभी उसको संयोग नहीं हुआ है।
अभी उसको विरह हो रहा है, उनको आंतर संयोग है, लेकिन उसको अभी स्वरूप नहीं है। अभी गोपियों को तो स्वरूप भी समझ में आ गया है, ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं, उस जीव को अभी ठाकुर जी के स्वरूप के दर्शन भी नहीं हुए। कि अंतर तो हो रहा है ना सब। नहीं, लेकिन गोपियों के केस में अंतर हो रहा है कि बाहर उनको भाय हुआ है तब अंतर हुआ है। यहाँ पर उल्टी स्थिति चल रही है। गोपियों के केस के अंदर भाय से अंतर हुआ और यहाँ पर चल रहा अंतर से भाव। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि एग्जैक्ट कि हमें यही जो देखना है, फल की अवस्था क्या है वो सोचना है। इसको ऐसा हुआ है तो यहाँ पर ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। पहले उन लोगों को संयोग हुआ, फिर विप्रयोग हुआ, यहाँ पर आंतर संयोग होगा, फिर बाहर प्रागट्य होगा। तो जो हो रहा है वो तो फलावस्था में हो रहा है, चाहे कंडीशन कुछ भी हो सके, उसमें क्या फर्क पड़ता है। नहीं, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा तो हमने कहाँ पढ़ा है महाप्रभु जी के शास्त्र में। नहीं, लेकिन उस जीव की तो फलावस्था नहीं है ना। जिस जीव की बात हो रही विरह अनुभव, उसकी अभी फलावस्था तो नहीं आई। फलावस्था है ना, उसको विरह का जे ने क्या बताया कि वो घर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं हुआ है, वो छूट ही जाता है, मजबूर भी नहीं, ऐसी भी अवस्था नहीं, वो छूट जाएगा उससे। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये फलावस्था है। मुझे तो ऐसा लगता है, जे ने तो जे ऐसा है। जे दंडवत प्रणाम। इसमें जे ऐसे सोच सकते कि सिद्ध अवस्था में आंतरिक जो रस चखा है, फिर उसके बाद जो विप्रयोग है तो इसलिए विरह अनुभूति होती है। मैं कुछ समझा नहीं, सुनाई भी नहीं दिया, ऐसे मुंह में लगा कर बोलो। हाँ जे इसमें ऐसे महाप्रभु जी दया से सोच सकते हैं कि जो आंतरिक परिस्थिति में जो रस को महाप्रभु जी कृपा से चको है, तो उसके बाद जो सिद्धावस्था की बात हो रही है, जो सिद्धावस्था पे पहुंच गए जीव और उनने जो आंतरिक अवस्था में जो रस चखा है, फिर उनको ये विरह अनुभूति होती है, तो फिर ये त्याग की भावना आप हो सकती है। हाँ ठीक है, ऐसा ही है। आंतर अनुभूति हुई, फिर बाह्य अनुभूति की अभिलाषा जगी। वो अभिलाषा घर संसार के माहौल में रहते हुए उसका अनुभव उसे हो नहीं पा रहा है, तो वो उसको छोड़कर भाग जाता है। तो विरहानुभवार्थ परित्याग प्रशस्यते। अगर इस तरह से कोई त्याग करके चला जा रहा है तो उसको कोई रोकना नहीं चाहेगा कि तुम जाओ, भगवान तुमको संभाल लेंगे, क्योंकि भगवदर्थ त्याग किया है तो अब उसमें कोई प्रतिबंध करने की सामर्थ्य और किसी में नहीं है। जे इसमें ये जो आंतर त्याग, आंतर जो संयोग बता रहे हैं वो सतत नहीं होता है ना, फिर उसका ये मतलब हुआ ना। जैसे आंतर संयोग उनको हो रहा है वो जीव को, तो वो सतत नहीं हो रहा है, कंटिन्यूटी नहीं है। होता है ना, क्यों नहीं होगा। तो फिर वियोग, फिर उसको बाह्य अनुभव के लिए उसको वियोग हो रहा है। हाँ, तो अंतर तो उनको हो ही रहा है, सतत हो रहा है, फिर भी उसको बाहर प्रागट्य के लिए बहिप्राकट्य की अभिलाषा तो रहती है ना। हाँ जीजा, हमने जीजे निरोध लक्षण ग्रंथ में भी देखा था ना कि जीजे संयोग के लिए, यानी संयोग होने के लिए अंतर अनुभूति, अंतर में भी संयोग हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ठाकुर जी बाहर प्रकट होकर पहले संयोग हो फिर उसका हम विप्रयोग करें, ऐसा नहीं। जो कथा पक्ष से चलते हैं, हम निरोध लक्षण ग्रंथ में पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे आपको अंतर अनुभूति होती है। और जैसे एक उदाहरण के देखें तो श्रीमद् भागवत जी में भी आता है, जो नारद जी का पूर्व जन्म में जब वो बच्चे थे, जब छोड़ छाड़ के, जब उनके माता का देहांत हो जाता है और जब वो छोड़ छाड़ के चले जाते हैं और जब ठाकुर जी का ध्यान धरते हैं, तो वहाँ पे भी आता है कि उनको ठाकुर जी ने अंतर में दर्शन दिए और उनको एकदम तड़प फूटी और फिर चाहत में कि ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हो, लेकिन हो नहीं पाए और उनकी देह का त्याग हो गया था। तो ये भागवत जी में उदाहरण भी आता है जी जानते हैं। सही बात। हाँ, राशेष को दो। एक क्वेश्चन ऐसा हो रहा है कि हम जो अभी विरह की बात हुई कि हमको जो विरह का दुख होना चाहिए, मतलब ठाकुर जी से उसका, तो हमारी जो ब्रह्म संबंध की दीक्षा जो है, जो इसको हम सेवा की दीक्षा कहते हैं,
उसमें वही है कि ठाकुर जी से हम बहुत साल से छूटे पड़ गए हैं और उसका जो दुख होना चाहिए था वो दुख नहीं हो रहा। तो अल्टीमेटली यही कंडीशन है कि जो हम आकांक्षा कर रहे हैं, और ये ग्रंथ को हम प्लेसिंग कर रहे हैं कथा पक्ष वालों के लिए जनरली। और वो जो हमारा शुरुआत हो रही है ब्रह्मसंध दीक्षा की, वो यही फल जो ऐसा मेरे को जो बात हो रही है लग रहा है, और उससे हम ले जाते हैं सेवा की दीक्षा की तरफ। तो ये दोनों का मतलब थोड़ा यहाँ तो वो व्यावृत्त भगवत सेवा में जो प्रवृत्त नहीं हो पा रहा है वो अधिकारी चला आ रहा है ना। सेवा वाले को तो यहाँ लेना देना ही नहीं है, उसको त्याग का कहाँ प्रसंग है। नहीं, पर सेवा वालों जो ब्रह्मसंध दीक्षा का पहला पोर्शन है जो हम याद करते हैं, तो उसे तो मिल गए ना प्रभु, उसको तो प्राप्त हो गए, बाह्य संयोग ही हो गया। जय जय तो जय जय सॉरी। तो अब जो राजा आस्करन जी दास का जो हम प्रसंग देखते हैं, आस्करन जी को मतलब सेवा में उतनी सारी उनकी हो गई कि देहानुसंधान नहीं रहा, और फिर गुसाई जी ने आपसी को आज्ञा की कि आप सेवा में ठाकुर जी को श्रम न पड़े, इसलिए आप सेवा का त्याग करके करो। तो वो जो उनका जो त्याग है, तो ये तो एक कोई कैटेगरी में नहीं आएगा ना, पहली दो कैटेगरी में भी नहीं आएगा, जिसमें मतलब जो पूजा वाला कहा कि प्रतिकूलम गृहम त्यजेत, तो उसमें भी नहीं आएगा। फिर दूसरा जो पक्ष कहा कि जो 6 पक्ष बताए जिसमें सेवा छोड़नी चाहिए, मतलब उसमें भी मतलब वो उसमें आ सकता है कि नहीं, या ये तो आएगा ही नहीं। तो वो एक अलग ही है कि किसी में प्लेस कर। उस स्थिति में आंतर और बाह्य का भेद रहता ही नहीं है। जो आस्करण की स्थिति है उसमें आंतर और बाह्य के भेद लुप्त हो जाते हैं, वो परावस्था है उनकी। पर इतना स्पष्ट है कि जो भगवत स्वरूप सन्मुख विराज रहे हैं उनकी जो देव मर्यादा है या भक्ति मर्यादा है, क्योंकि देहानुसंधान नहीं है तब वो मर्यादाओं को पाल पाना संभव नहीं है, जैसे गज्जन धावन का विषय में आया था। तब फिर वो सेवा त्याग है। उसमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो भगवत बाह्य स्वरूप सेवा उनकी छूट जाने से वो डिग्रेड हुए हैं, ऐसा नहीं है। वो बाह्य और आंतर का भेद लुप्त हो चुका है वहाँ उनके लिए। वो इसमें कहीं आता ही नहीं है। हाँ ललित जी के मेरे को ये रवि जी के उसमें मुझे इतना ही कहना चाहता हूँ कि रवि जी जिसको साधन अवस्था वाले भक्त मान रहे हैं, एक्चुअली वो भी कथा पक्ष वालों की चरमोत्कर्ष स्थिति तो है ही। अब ये माइक को एकदम सीधा ऐसे रखें जैसे हम पानी पीते हैं ना बोतल से। हाँ। हाँ। तो ये जो साधन जिसको बोल रहे हैं तो वो भी एक्चुअली चरमोत्कर्ष स्थिति तो कथा पक्ष वालों की है ही। तो यहाँ मतलब फलावस्था ही है उनकी। तो अपन ये नहीं कह सकते कि ये साधन अवस्था, मतलब एक प्रगट स्थिति में फलावस्था और ये अंतर वाली फलावस्था, उसमें भी आनंद तो पूरा वही मिल रहा है जो प्रकट स्थिति में जो आनंद ले रहा है भक्त। वो हिसाब से इसमें फ़र्क नहीं, मतलब ये जो साधन वाली बात जमती नहीं है। ये जैसे अभी आस्करण का उदाहरण दिया या गज्जन धावन का हम उदाहरण लें, जो सेवा परायण भक्त थे और उन्होंने भी, उनसे भी वो घर छूट गया। उस तरह से जिसने श्रवण कीर्तन की प्रणाली से अपने भाव को बढ़ाया है, आगे सुदृढ़ किया है, व्यसन पर्यंत पहुंचा है, व्यसन से भी आगे बढ़ चुका है, उस अवस्था में न तो वो किसी से पूछेगा न उसको कोई रोक पाएगा। वो तो अब बह निकला है। तो जैसे अभी हम पहाड़ पर बरसात होती है, उस पानी को कोई रोक नहीं सकता है, कोई बांध नहीं रोक सकता है। यमुना जी को हथनी कुंड में बांध लिया और हम देखते हैं कि पूरी दिल्ली को ताराज कर दिया है यमुना जी ने, गांव के गांव डुबो दिए। तो वो वृष्टि जो होती है वो पानी बह निकलता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। उसी तरह ये विरही जो भक्त है, उस विरही भक्त को भी त्याग करने से कोई रोक नहीं सकता है।
वो जाता है, उसको सब शाबाशी शाबाशी, वाह 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 इतना ही बोल सकते हैं, बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया। न वो किसी को पूछने जाता है, न किसी की वाह वाह सुनकर रोक कर थैंक यू करता है, वो तो निकला अपनी मस्ती में। तो विरहानुभवार्थंतु परित्याग प्रशस्यते, उसकी तो यहाँ साधुवाद दिया जा रहा है, बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा। इस अवस्था में इससे अधिक और कुछ किया भी नहीं जा सकता है, ये महाप्रभु कहना चाहते हैं। तो ये बात है। और उसमें वेश, गुरु, प्रैषोच्चार आदि जो सन्यास में के धर्म हैं वो कोई अनिवार्य नहीं है, पर अगर कोई भक्त बीच में थोड़ी अस्वस्थता हो जाए और इन सब विषयों का अनुसंधान आ जाए और कहीं से भगवा लाकर पहन ले तो पहन ले, कोई बात नहीं। जो हमने देखा ना प्रमेय रत्न संग्रह में, तो जैसे गोपीजनों की स्थिति, मतलब ये क्वेश्चन इससे हुआ कि आपने आंतर बाह्य का जो भेद नहीं रहता है वो आपने आज्ञा करी ना, उसके रेफरेंस में था कि जो तामसता थी मतलब तो उनको बाह्य वियोग होता था। जैसे गोपीजनों का तामस राजस और सात्विक में कल्मिनेशन हुआ, जैसे कुरुक्षेत्र में बाद में उनको आंतर और बाह्य दोनों अनुभव होने लगे। तो जो ये गोपीजनों को गुरु प्रोक्त कहा तो वो पहले पक्ष में ही होगा ना, मतलब जो त्याग उन्होंने किया ठाकुर जी का वेणुनाथ के समय जो त्याग हुआ, मतलब उन्होंने घर का त्याग किया, उतने रेफरेंस में ही इसको समझ, त्याग में गुरु हैं। आंतर बाह्य संयोग वाली तो ये इसमें है ही नहीं है, मतलब जैसे राजा फलानुभूति में कोई गुरु थोड़ी होता है, वो तो सबको अधिकार अनुसार भगवान जिसको जैसा कराते हैं वैसा होता है, उसमें कोई गुरु शिष्य जैसा भाव नहीं होता है। उन्होंने किया तो उस तरह से अगर कोई कर दे तो प्रशस्त है, इसलिए वहाँ कोई विधान नहीं है तुम करो, ऐसा महाप्रभु भी नहीं कहना चाहते हैं। विरहानुभवार्थंतु परित्याग प्रशस्यते, उसका बखान करते हैं, बस कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, आज्ञा नहीं देते हैं। जैसे प्रणाम, यहाँ पर जो कौंडिन्यो गुरु गोपिकास्तु सर्व प्रकारेषु गुरु, तो कौंडिन्य के बारे में यह है कि सर्व विषय त्यजनात्, और गोपिका के बारे में है सर्व प्रकारेषु, तो वो डिफरेंस समझ में। कौंडिन्य में क्योंकि ज़्यादा तो विवरण प्राप्त है नहीं, पर उन्होंने केवल भगवान को लक्ष्य ले बनाकर और सब कुछ छोड़ दिया। अब एक मेल और एक फीमेल आइडियल दो हमारे पास मिलते हैं जिन्होंने त्याग किया है। तो जो वर्तमान में भी जो शिष्य वर्ग है उसमें ये दोनों कैटेगरी हो सकती हैं, तो दोनों को अपने अपने आइडियल मिल जाए तो एक मेल को, और दूसरा मर्यादा भक्ति मार्गी और पुष्टि भक्ति मार्गी भेद से भी ये त्याग किया जा सकता है। तो दोनों को महाप्रभु एक अंगुली निर्देशा कर दे रहे हैं कि देखो उन्होंने किया था। जैसे श्रुति प्रमाण होते हैं, स्मृति प्रमाण होती है, सदाचार भी प्रमाण होता है। अब भक्ति मार्ग में ऐसी कोई आज्ञा त्याग के विषय में हमें प्राप्त नहीं होती है जिस आज्ञा के पालन के रूप में संन्यास लिया जा सके। तो श्रुति स्मृति उपलब्ध नहीं है, तब सदाचार ही प्रमाण है। सदाचार कौन? जो सत्पुरुष पूर्व में हुए हैं, उन्होंने अगर ऐसा किया है तो श्रुति स्मृति की आज्ञा उपलब्ध न होने पर सदाचार का अनुसरण किया जा सकता है। इसलिए कौंडिन्यो गोपिका गुरवः प्रोक्ता, उन्होंने किया था, आगे से चले आ रहा है, तुम भी कर सकते हो। ये तात्पर्य है इसका, लॉजिक इसमें ये है। क्योंकि इस विषय में महाप्रभु ने क्योंकि एकदम प्रथमतया ये संन्यास निर्णय दिया है, तो कोई पूछ सकता है कि अगर संन्यास एक दीक्षा है या एक आश्रम है तो उस बिना गुरु के उसमें प्रवेश कैसे होगा। तो महाप्रभु आपको जवाब देने के लिए फिर कौंडिन्य ने किया था कि नहीं, गोपीजनों ने किया था कि नहीं, बस उनको किसने दीक्षा दी थी, तो हमको भी क्या ज़रूरत है दीक्षा की।
ऐसे ले तेरी दे तेरी है। कोई बोल रहा है? હા હા જે દંડવત પ્રણામ જે એવું પૂછતી હતી કે આ જે વિરહનો અનુભવ કરવાની જે આપણે વાત કરીએ છીએ ને, તો એ જ્યારે ઠાકોરજીની કૃપા હોય ત્યારે જ જીવ કરી શકશે ને, એવું મને ક્વેશ્ચન થતો હતો. કૃપા વિના તો કંઈ નથી થતું, બધામાં જ કૃપા તો છે જ. એટલે જીવ પોતાના સાઈડથી તો જેમ સાધનથી તો પ્રભુ મળવાના નથી, એવી રીતે એ વિરહનો અનુભવ પણ પોતાની રીતે તો નથી કરી શકવાનો. એમ જ્યારે પ્રભુને એના પર વરસવું છે ત્યારે જ એને એ અનુભવ જ્યારે બહાર પ્રગટ થવું છે એ પહેલાં જેમ ક્લાઇમેક્સ બનાવે એવી રીતે એ ભક્તને વિરહનો અનુભવ કરાવે, એવું સમજી શકાય. કેવું હોય? मैंने जो भूख के अनुभव का उदाहरण दिया, उसमें हमारे पेट में जो एसिडिक सीक्रेशन होते हैं जिसके कारण हमारे पेट की चमड़ी है उसमें जलन होती है, जो जलन हमारे दिमाग को ये संदेश देती है कि अब इसमें कुछ डालो, उसको भूख कहा जाता है. अब वो तो हमारे बस की बात नहीं है, जो सीक्रेशन पैदा करना वो हमारे बस की बात नहीं है. वो हमारी फूड हैबिट के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से, जब हम भोजन करना नियत समय पर करते हैं, 12 बजे करते हैं, तो 12 में 5 कम पे वो टपकना चालू हो जाते हैं भीतर. अगर हमने हमारा भोजन का समय 2 बजे कर दिया तो 2 में 5 कम पे चालू हो जाएंगे. पर हम ये कहें कि भोजन कर लिया है, अब और स्वादिष्ट वानगी बाकी है, तो अभी भी वो हमारे भीतर क्षुधा जागृत हो, वो हम नहीं कर सकते हैं. तो वो साधन सिद्ध हो सके ऐसी ये वस्तु नहीं है. पर आप इतना तो कर सकते हो ना कि अंदर कुछ डालो मत, तो वो भूख का अनुभव आपको होगा. तो विरह जो है वो किसी की कमी, उस कमी का अनुभव. कोई चला गया और उसकी जगह दूसरे 4 लोग आकर बैठ गए, गप लगाने लगे आपसे, तो जो चला गया उसका अनुभव आप कर नहीं पाओगे, उसकी कमी का. आप उनको कहो कि अभी बाहर निकलो, इतना तो कर सकते हो ना. तो जो चला गया है उसकी कमी का आप अनुभव कर पाओगे, उसके लिए त्याग है. तो विरहानुभवार्थं तो परित्याग प्रशस्यते. अगर इस तरह से भगवान का विरह कोई अनुभव कर रहा है, पर जिन लोगों के कारण वो विरह नहीं अनुभव कर पा रहा है उनसे वो दूर चला जाए, तो अब वो करने लगेगा. जैसे बच्चों को माँ बाप छोड़कर जाते हैं, वो अकेले होते हैं तो रोने लगते हैं, 4 बच्चे और होते हैं तो भूल जाते हैं. तो वो उनके विरह का अनुभव अब नहीं कर पा रहे हैं. अब वो खेलने वाले बच्चों का उनकी माँ बाप आग ले गई उनको घर पर. अब जिसके माँ बाप आए नहीं हैं वो फिर से विरह का अनुभव करेगा, मैं अकेला रह गया, मुझे छोड़कर चले गए. तो ऐसा अनुभव जिसे करना है उसको त्याग यदि करना है अनुभव के लिए तो वो करे, अच्छी बात है. ये बात कही जा रही है. आया समझ में कुछ? थोड़ा थोड़ा मतलब कर्तव्य है, पर इंडिकेशन दिया, पर ऐसा करो ऐसा खुल्लम खुला शब्दों में नहीं कहा. पर नहीं, वो तो वहाँ पर वो कहेंगे ही नहीं. ये त्याग है वो कोई विधि का विषय, आज्ञा का विषय है ही नहीं.
क्योंकि कोई अगर बाट देख रहा है कि कोई मुझे कहे तो मैं जाऊं, जैसे परिवार में कभी ऐसी झगड़ा होता है तो वो कहते हैं कि तुम यही चाहते हो नहीं कि मैं चला जाऊं, चली जाऊं, ऐसा कुछ भी, हाँ को। अब वो एक अक्षर की बाट देख रहे हैं, उस ध्वनि को सुनने की, हाँ बोले नहीं सोए उसके ऊपर टूट पड़े, तुमने कहा इसलिए मैं जा रहा हूं। महाप्रभु के वो पाप मैं क्यों मेरे माथे लूं, तुमको जाना हो तो जाओ, मैं किसी को जाने के लिए कह नहीं रहा हूं। मैंने तो पहले ही कह दिया है कि अगर यहां से जाओगे तो ऊल में से चूल में पड़ोगे, तो जहां बैठे हो शांति से वहीं करो, चारों ओर एक सी बातें हैं, कोई नया कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मेरा तो ये मत है। पर अगर आपसे रहा नहीं जा रहा है और अपनी जिम्मेवारी पर आप सब छोड़ छाड़ कर जाना चाहते हो, शुभम भवतु, आशीर्वाद, महाप्रभु उसको शुभकामना देते हैं। ठीक है, थोड़े दिन के बाद ठीक नहीं लगा तो वापस आ जाना, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। जैनों की तरह या उनकी तरह कोई बरगोड़ा निकाल के तो सन्यास की दीक्षा दी नहीं थी, चुपचाप चले गए तो चुपचाप आके बैठ जाना वापस। હવે બરાબર સમજાઈ ગયું. ठीक है, यहाँ आज विराम रखते हैं, कल करेंगे आगे।